तो अब तक हम ये तो डिस्कस करते आए हैं कि सहर केस कैसे हार जाएगी, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट पर ही। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ लॉजिकल पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिनके चलते यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि सहर जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट पर ये केस जीत जाएगी। तो कैसे जीतेगी, कौन से क्वेश्चंस होने वाले हैं, किस करेक्टर का क्या रोल होगा, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के स्टूडियो में देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा कि पीके लग्जरीज के ऊपर चल रही है इस टाइम 11/11 की सेल। अगर आप चाहते हो आपके घर में दुनिया के बेहतरीन लग्जरी होम डेकोर हो, वो भी अप टू 50% ऑफ पे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और पेंट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का होम डेकोर खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. पहले तो मुझे इस बात ने काफ़ी ज़्यादा हैरान कर दिया कि यहाँ पर नो डाउट इस ड्रामे के अंदर तो सहर के साथ वाकई ज़्यादती हुई है, बट रियलिटी ग्राउंड में अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर कोई भी किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दे और ऐसे में अगर उसके पास कोई प्रूफ भी ना हो तो अदालत में केस चल सकता है, विच इज़ क्वाइट डेंजरस, क्योंकि हर इंसान इसको पॉजिटिव सेंस में यूज़ नहीं करेगा। बहुत सारी ऐसी भी होंगी जो इसको डेफिनेटली प्लानिंग के साथ कर सकती हैं ये ड्रामा देखने के बाद कि हाँ भैया यहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे कानून में। दूसरी चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग हमें इस ड्रामे के अंदर देखने को मिलती है, यहाँ पर जिस तरीके से क्रॉस एग्जामिनेशन हो रही है, जिस तरीके से क्वेश्चनिंग हो रही है, पहले तो हमें बड़े अच्छे से समझ में आ गया कि किस तरीके से जो ओपोनेंट का वकील होता है वो आपको किस तरह डिग्रेड कर सकता है। जैसे बुखारी साहब ने हर वो गंदा सवाल किया जिसकी वजह से यहाँ पर किसी भी इंसान को गुस्सा आता, लेकिन आप देख सकते हैं कि केस तब तक बड़ा ही स्मूथली चल रहा होता है जहाँ तक ये अपने हवास पर, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखते हैं। लेकिन जैसे ही वो लड़का आता है यहाँ पर उसकी माँ भी उसको समझाती है कि तुमने किसी भी सूरत में अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है, जो कि वो कंट्रोल नहीं रख सका। एक बात तो समझने वाली है कि यहाँ पर किसी भी सिचुएशन में अगर आप एक्स्ट्रा गुस्सा कर जाते हो तो वहाँ पर सिचुएशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अब वही हुआ इस सहर के केस में भी, यहाँ पर भाई ने गुस्सा कर लिया, फिर सोने पे सुहागा ये होगा कि उसी गुस्से के अंदर के यहाँ पर वो बुखारी वकील ने मेरे से क्यों इस तरह के सवालात किए, या वो क्यों मेरी बहन के ऊपर कीचड़ उछाल रहा है। कीचड़ तो भैया उसी टाइम ही उछलना शुरू हो जाता है जब इस तरह का कोई वाकया सुनने में मिलता है, फिर सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो गया। अब अदालत में केस चल रहा है तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको अपने हवास पर कंट्रोल रखना था, लेकिन नहीं रखेगा, उल्टा किसी की पिटाई कर देगा यहाँ पर, जब मोहल्ले में उसको करेगा तंग, जिसकी वजह से अदालत के अंदर बुखारी साहब ये भी चीज़ साबित करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की शॉर्ट टेम्पर्ड फैमिली है यहाँ पर, ना बेटे की अच्छी तरबियत की, और जो बेटी है ऐसे में वो फुल टाइम प्लानिंग करके एक अच्छे खासे इंसान को जो है वो पागल बनाने की कोशिश कर रही है। वैसे एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि बुखारी ने ठीक है कीचड़ बड़ा अच्छा उछाला है यहाँ पर, काफ़ी वो उसका बात करने का स्टाइल बड़ा रियलिस्टिक है, बट प्रॉब्लम ये है कि वो को बहुत ज़्यादा लॉजिक वो भी अपने एंड से नहीं देख सका। अब तक जितनी भी एपिसोड्स देखी हमने सिर्फ एक ही चीज़ देखने को मिल रही है और वो ये कि यहाँ पर जो उसका बुखारी साहब है उसके पास एक ही लॉजिक है कि आपने टेस्ट क्यों नहीं करवाया टाइमली, या फिर अगर आप मेडिकल रिपोर्ट भूल गई थी तो आप 6 दिन घर में क्या करती रही। ये सारे सवालात जो पहले दिन किए थे वो आज भी उसके पास हैं वही, या वो सिर्फ साजिश का नाम दे देता है कि हाँ इसके पीछे ये साजिश है, या फिर वो ये कह देता है कि हाँ भैया दूसरी शादी थी, दूसरी शादी की लालच थी तुम्हें, या पैसों की लालच थी। ये वो चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल से कोई भी आम इंसान किसी दूसरे के ऊपर जो है वो इल्ज़ाम लगा सकता है। इसके लिए इतना बड़ा वकील होना, उसकी इतनी बड़ी स्ट्रैटेजी होना वो सामने नहीं आ सकी। एक टिपिकल तरीके से ही केस को लेकर चला जा रहा है। ऑल्दो ड्रामे की जो ओवरऑल सिनेमेटोग्राफी है, जो ओवरऑल कैप्चरिंग है वो बड़ी रियलिस्टिक है और आप एक एक सीन को बड़ा इंजॉय करते हो, बट मैं पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहा था कि बुखारी साहब कुछ और ज़्यादा ऑथेंटिक लॉजिक दरमियान में लेकर आते। अब लेटेस्ट एपिसोड में भी इसने सभी लोगों को एग्जामिन किया लेकिन कुछ भी ऐसा ख़ास सवाल नहीं कर सका। इनफैक्ट यहाँ पर सहर की माँ ने तो उसका मुँह ही बंद कर दिया। तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। अब मैं आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट एपिसोड में किस तरीके से ये केस जो है वो पहले सहर के हक से निकलेगा, यानी कि डेफिनेटली जब बहन ने भाई ने जिस तरह से फाइट करनी है और उसके बाद फिर बुखारी साहब मज़ीद जो है ना वो एक्टिंग करेंगे, और फिर सबसे बड़ा जो ब्रेक थ्रू होगा नेक्स्ट एपिसोड में जिसकी वजह से केस बहुत ज़्यादा हाथ से निकलेगा, वो होगा भैया यहाँ पर जो इंस्पेक्टर शफीक है उसका बयान। इंस्पेक्टर शफीक को बुलाया जाएगा। इंस्पेक्टर शफीक को ऑलरेडी पैसे खिला चुका है कामरान, और वो यहाँ पर आके बड़ा रियलिस्टिक मैनर में जिस तरीके से ये कहेगा कि जी बिल्कुल मैंने केस की बड़े अच्छे से तफ्तीश की है और मैंने ये पाया है कि ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ मेरी तहकीकात के मुताबिक।
फिर जब बात होगी यहाँ पर रोहित की कि भाई क्या रोहित वहाँ पे आया था, उससे आपने सवालात किए, तो वो रोहित के बारे में भी कह देगा कि हाँ उसने तो तरदीद की है, उसने तो ये कह दिया है कि वो यहाँ पर इस तरह का कोई भी वाक़या नहीं हुआ। और हर तरह से वो डेफिनेटली जब कामरान को सपोर्ट करेगा। तो पुलिस का जो बयान होता है इस तरह के केसेस में जहाँ पर ख़ास तौर पे आपके पास प्रूफ ना हो, क्योंकि उन्होंने FIR काटी होती है, उन्होंने फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन की होती है उस केस के ऊपर, तो वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। एक तो पुलिस का ये बयान आ जाएगा। अब इसके बावजूद भी कैसे यहाँ पर केस जो है ना वो सहर जीत सकती है, ये मैं आपको बताता हूँ। लेकिन पहले आप ज़रा समझने वाली बात यह है कि इस पुलिस के बयान के बाद, शफीक के बयान के बाद मामला बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाएगा और यहाँ पर एक दफ़ा सहर को लगेगा कि अब तो वो केस हारी। उसकी पूरी फैमिली को भी यही लगेगा, क्योंकि पुलिस ने जिस तरीके से साइड लिया, जिस तरीके से हमारी पुलिस बदनाम है, वही आपको ड्रामे के अंदर भी रिफ्लेक्ट करवाई जाएगी कि कैसे पैसे ले देकर ये लोग किसी तरह का भी बयान दे देते हैं। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो हमारी शहर की वकील है वो उसको कहेगी कि अभी मामला जो है वो इतना हमारे हाथ से नहीं निकला, अभी डेफिनेटली कामरान जो है वो अपने गवाह लेकर आएगा और फिर उनसे जब मैं सवालात करूँगी तो कोई ना कोई क्वेश्चन निकल सकता है। जैसे यहाँ पर कामरान के वकील बुखारी ने सारे सवालात किए हैं ना, जितने भी गवाह लाए गए शहर की तरफ से, अब इसी तरह जब कामरान अपने गवाह लेकर आएगा तो उनसे सारी क्वेश्चनिंग करेगी जो शहर की वकील होगी। और वो चूँकि ख़ुद भी बड़ी इंटेलिजेंट है, उसका कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसको बिल्कुल भोंगा नहीं दिखाया गया, तो आई एम श्योर कि वो बहुत सारे ऐसे सवालात करेगी जिससे बहुत कुछ सीधा हो जाएगा। जिसमें पहले नंबर पे तो डेफिनेटली जब कामरान खुद आएगा कटहरे में, जैसे सबसे पहले शहर से सवालात हुए थे, इसी तरह कामरान से सवाल करेगी शहर की वकील। उससे पूछेगी, वो बहुत सारी ऐसी बातें पूछेगी जिसके जवाब में महज वो ये कहेगा कि योर ऑनर मेरा कसूर सिर्फ ये है कि मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने जुर्म नहीं किया, इसलिए बस मुझे फंसाया जा रहा है। और उसके बाद जब कामरान अपने गवाहों को लेकर आएगा, जिसमें डेफिनेटली उसके घर के मेड्स हैं, जब उसकी मेड्स आएंगी उनकी आगे से जो क्वेश्चनिंग होगी वो शहर की वकील करेगी और वो ऐसा बहुत कुछ पूछ सकती है जहाँ पर वो डेफिनेटली डर जाएंगे और वो एक तो सही से आंसर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जितने अच्छे से शहर के गवाहों ने बात की ना, उतने अच्छे से मुझे लगता है कामरान के जो गवाह होंगे वो वैसे बात कर सकेंगे। एक तो इसके जो घर के मेड्स हैं वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डरपोक हैं, और फिर उसके अलावा यहाँ पर जो गार्ड है उनको भी अपनी जान की बाजी पड़ी है। और फिर तीसरे नंबर पे जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये कि यहाँ पर आप देखें कि जो रोहित है अब तक का उसका जो करैक्टर है वो बड़ा साइडलाइन होगा, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में आपको या उससे अगले एपिसोड में दिखाया जा सकता है कि रोहित को भी कटहरे में आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जिसकी सबसे ज़्यादा डिस्कशन होती है उसके ऊपर मोरालिटी बहुत ज़्यादा आ जाती है, और उसको जब कटहरे में लाकर पूछा जाएगा तो वो आगे से डाउटफुल आंसर करेगा। वो अदालत में भी इस तरह का आंसर करेगा कि उसकी स्टेटमेंट से बिल्कुल भी ये वाज़िया नहीं होगा कि हाँ असल में कसूर किसका है, जिसके बाद आप लोगों को लगेगा कि यार अब तो मामला बड़ा ख़राब हो गया। लेकिन मामला फिर शहर के केस में इजी हो सकता है। वो इजी ऐसे हो सकता है कि फाइनली जब आपने देखा कि इस दुनिया में आपका कोई भी साथ देने वाला ना हो, तो कोई एक ना एक तो ऐसा होता है जो कहीं ना कहीं छुपा होता है या जिसके ऊपर आपकी नज़र नहीं होती। अब इस ड्रामे के केस में भी दिखाया गया है कि चाहे कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग बनी जिसकी वजह से शहर की डिवोर्स होगी, लेकिन उसका एक्स हस्बैंड आज भी उससे बहुत मोहब्बत करता है और उसने उसी की सपोर्ट के लिए यहाँ पर कामरान की कंपनी को ज्वाइन किया और वो वहाँ पर रहते हुए अब प्रूफ इकट्ठे कर रहा है। ऐसा हो सकता है कि जिस टाइम कामरान डिस्कस कर रहा हो, कुछ ऐसी बातें कर रहा हो रोहित के साथ, तो वो उनकी वीडियो बना ले और वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके अपने पास सबूत के तौर पे रखे। और जब ये केस बिल्कुल एंडिंग पे होगा और यहाँ पर लगेगा कि भाई अब केस तो कामरान के हाथ से कामरान के हक़ में जाएगा, तो उस सूरत में मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर दिखाया जाएगा कि जो इसका एक्स हस्बैंड होगा शहर का, वो आएगा दरमियान में, एक दफ़ा फिर से हेल्प करने की रिक्वेस्ट करेगा। पहले पैसों की तो हेल्प कर चुका है। अब शहर काफ़ी कंफ्यूज होगी कि क्या मुझे इसकी हेल्प लेनी चाहिए नहीं, लेकिन फिर भी उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। वो देखना चाहती है कि इस सिचुएशन में उसका जो एक्स हस्बैंड है वो क्या कर सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर अदालत में वो इस चीज़ की रिक्वेस्ट डालेंगे और फिर अदालत में बुलाया जाएगा शहर के एक्स हस्बैंड को। सबसे पहले तो उसके करैक्टर को लेकर अच्छे से क्लैरिटी करेगा कि जो इसके करैक्टर के बारे में कीचड़ उछाला जा रहा है वो सब कुछ गलत है, मेरी अपनी मिस्टेक की वजह से वो रिश्ता नहीं चल सका, जिसकी वजह से हम दोनों अलग हो गए। और मुझे इस चीज़ का बड़ा दुख है कि अगर शहर मेरे साथ होती तो आज मेरी ज़िंदगी डिफरेंट होती। एक तो वो ये बात एक्सेप्ट करेगा जिसके बाद सारे हक्के बक्के रह जाएंगे कि एक्स हस्बैंड ने आकर इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी थी। दूसरी बात वो ये करेगा कि मतलब मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया कामरान की कंपनी को जस्ट टू कलेक्ट दीज प्रूफ्स, जिससे ये वाज़े हो सके, क्योंकि मुझे बड़े अच्छे से अंदाज़ा था कि ये सारी गेम कामरान की तरफ से चलाई जा रही है और वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, और इसी वजह से मैंने अपनी नौकरी छोड़ के ये कंपनी ज्वाइन की। और फिर वो सारी वीडियोस दिखा देगा, वो सारे प्रूफ्स दिखा देगा, जिसके बाद अदालत की जो है ना वो हक्की बक्की रह जाएगी
और वीडियो प्रूफ के सामने तो डेफिनेटली वकील भी कुछ नहीं कर पाते। बुखारी साहब को भी वहाँ पर चुप लग जाएगी और हो सकता है कि वो उसको शुरू में कहे कि ये AI एडिट है या व्हाटएवर, जिसके बाद उसका प्रॉपर अगर फोरेंसिक ऑडिट करवा भी लिया जाए तो भी ये चीज़ वाज़ह होगी कि वो सारी वीडियोज़ और जितना भी उसने डाटा कलेक्ट किया वो सब कुछ रियल है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि सहर के एक्स हस्बैंड की वजह से यहाँ पर वो ये केस जीतेगी और कामरान जेल जाएगा। ऐसी भी मुझे फीलिंग आती है कि ये ड्रामे की एपिसोड शायद बहुत ज़्यादा ना हो, इस ड्रामे की एपिसोड थोड़ी ही करके आपको दिखा दिए जाए और यहाँ पर ड्रामा रैप अप कर दिया जाए, क्योंकि जितनी इस ड्रामे पे मेहनत हुई है, मैं आपको सही बताऊँ तो वैसे भी उसके इतने व्यूज़ आ नहीं रहे। वैसे ओवरऑल पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री बड़ा डाउनफॉल का शिकार है और जब से इंडिया के अंदर चैनल बंद हुए हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके पास एक व्यू काउंट तो कम है, एंड दैट्स द बिगेस्ट रीज़न जिसकी वजह से शायद ड्रामे उस लेवल पर ट्रेंडिंग में नहीं आ रहे। लेकिन बहरहाल इट्स अ वेरी गुड प्ले, ज़रूर देखना चाहिए, स्पेशली अगर आपको इस तरह के केसेस में या फिर कोर्ट रूम डिस्कशन अच्छी लगती है तो दिस इज़ समथिंग दैट यू शुड मस्ट वॉच। कैसी लगी आपको ये वीडियो और रिव्यू और ड्रामे की एपिसोड, कमेंट्स के अंदर आपने मुझे ज़रूर बताना है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट TVC नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए।